सो स्टूडेंट्स अभी जो हम करने वाले वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें हमने बहुत डिटेल में देखा था कि सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपको समझने में बहुत कुछ दिक्कत जाने वाला है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करेक्ट सिंबल ब्लैंक स्पेसेस में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 3 4 ब्लैंक 1 2 3 4 5 है ना। तो सबसेट क्या होता है स्टूडेंट, सबसेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, है ना। ए इज सेड टू बी सबसेट, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ए प्रेजेंट इन बी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या है 2 3 4 है और इस सेट में क्या है 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है और 4 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या सिंबल आएगा स्टूडेंट्स, ये है क्या हो गया हमारा सबसेट, ठीक है। दिस इज सबसेट, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी, और ये क्या बोल रहा है बी सी डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए प्रेजेंट नहीं है ना। इस सेट में क्या है, बी और सी तो प्रेजेंट है ना, बी और सी तो प्रेजेंट है, बट ए प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट सबसेट, ठीक है, दिस इज नॉट सबसेट, ठीक है। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, है ना। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, है ना। तो यहां पे आप देखो कि क्या होगा कि ये जो x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मतलब जो स्टूडेंट क्लास 11 में है तो ऑब्वियसली वो स्कूल में भी होगा ना, है ना। जो स्टूडेंट क्लास 11 में प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली क्या होगा, स्कूल में प्रेजेंट होगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी क्या हो गया हमारा सबसेट हो गया, ठीक है। दिस इज आल्सो द सबसेट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x is a circle in the plane and x is a circle in the same plane with the radius 1 unit, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, इसको अगर हम समझना चाहे तो मान लो कि ये जो है आपका एक प्लेन है, ये हमने प्लेन ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये सपोज कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोला है कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन। तो ये एनी सर्कल है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जिनका रेडियस 1 होगा, जिनका रेडियस 3 होगा, जिनका रेडियस 2 होगा, है ना। इस टाइप के सर्कल्स हो सकते हैं। और इस सेट में क्या बोला है कि x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे सर्कल्स है जिनका रेडियस कितना है, 1 है। मतलब मान लो कि ये रेडियस 1 है तो इस टाइप के सर्कल्स होंगे, है ना। ये इस टाइप के सर्कल्स होंगे, ये इस टाइप के सर्कल्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ा सर्कल है वो कौन सा है, ये सर्कल है ना। बड़ा सर्कल कौन सा है, ये है। तो सर्कल इन द एनी प्लेन, है ना, सर्कल इन द एनी प्लेन। और यहाँ पे क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि ये जो बड़ा प्लेन है, ये बड़ा सर्कल है, ये रेडियस 3 का, ठीक है। कि मान लीजिए इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 2 है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन, मतलब ये एनी सर्कल है, इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है ना। बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे सिर्फ सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, 1 है। तो ये जो रेडियस वाला सर्कल है इसमें प्रेजेंट हो सकता है ना। ये जो रेडियस वाले सर्कल्स है वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये जो रेडियस वाले सर्कल है इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि ये हमारा सबसेट नहीं है, ये हमारा सबसेट क्या है, नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, है ना। एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, ठीक है। तो यहां पे आप देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि x इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन एंड x इज अ रेक्टेंगल। तो कोई ट्राइंगल और रेक्टेंगल हो सकता है क्या, है ना। किसी ट्राइंगल के प्लेन में रेक्टेंगल प्रेजेंट हो, या फिर किसी रेक्टेंगल के इसमें ट्राइंगल प्रेजेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा, हमारा सबसेट नहीं होगा, है ना। देन क्या है, x इज एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल इन द प्लेन, है ना। x क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या, जिसका एंगल जो होता है, तीनों एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं ना। और यहाँ पे क्या है, x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे x इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन मतलब क्या, ये एनी ट्राइंगल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, एनी ट्राइंगल। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्राइंगल्स हो सकते हैं, और यहाँ ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल से वो क्या होगा, इस ट्राइंगल में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके प्लेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, हमारा सबसेट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x जो है वो हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे क्या है, x इज एन इंटीजर है। तो आपको पता है कि n इज इक्वल्स टू क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, x इज एन इंटीजर।
तो इंटीजर के सेट में तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या होता है 0 +-1 देन +-2 देन +-3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो n के एलिमेंट्स है वो z के अंदर प्रेजेंट है, सेट ऑफ इंटीजर्स में प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n इज अ सबसेट ऑफ z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसेट। ठीक है, ये क्या होना चाहिए हमारा, सबसेट। सो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि जो स्टेटमेंट्स ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट ए बी जो दिया हुआ है इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी एंड ए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी जो है इस सेट में प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स है ना। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। इसका रीजन क्या है, सिंस a, b बिलोंग्स टू व्हाट, a, b बिलोंग्स टू, ठीक है, किस सेट में प्रेजेंट है ये, b c a। तो ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ सेट, दिस मस्ट बी अ सेट। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट सबसेट, सो देयरफॉर इट इज फॉल्स। ठीक है, देन यहाँ पे देखो a e x है ना, वे सच दैट सबसेट ऑफ x, x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो आपको पता है कि कंसोनेंट्स को अगर छोड़ दिया, इंग्लिश कंसोनेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सेट क्या होता है हमारा, ये सेट क्या होता है, वॉवेल्स का। उसको हम क्या, वॉवेल्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वॉवेल्स में एलिमेंट्स आते हैं ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ए ई प्रेजेंट है और इसमें क्या है, ए ई आई ओ और यू। सो देयरफॉर इट इज अ सबसेट, सो देयरफॉर इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 और यहाँ पे क्या बोला है, सबसेट ऑफ 1 3 5। होगा क्या सबसेट, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है बट यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, फॉल्स, सिंस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, सिंस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, 1 3 एंड 5। ठीक है, 1 3 एंड 5। नेक्स्ट इज व्हाट, सेट A बिलोंग्स टू सेट A B C। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये सेट A जो है ना, ये करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था कि सेट A इज अ सबसेट। ये है सेट, है ना, ये क्या है हमारा सेट, और ये सेट का एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट A B C, है ना। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और सेट के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है उस एक्सप्लेन करके दिया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अगर इसको बिलोंग्स टू हम कब बोलते थे, जब क्या होता था, ये पूरा का पूरा सेट इस सेट में प्रेजेंट होता है ना, ये पूरा का पूरा सेट अगर इस सेट में प्रेजेंट होता तो इसको हम बिलोंग्स टू बोल सकते थे। बट ये जो सेट है इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स। रीजन क्या होगा, सिंस सेट ए जो है वो क्या है, एक्चुअली सबसेट है। किसका सबसेट है, ए बी एंड सी का, है ना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है, x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना, x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यार 6 के पहले जो इवन नेचुरल नंबर्स आते हैं कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 2 and 4, है ना, क्या हो जाएगा 2 and 4। और यहाँ पे आप देखो x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडर ऑफ विच डिवाइड्स 36। ठीक है, तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स है जो 36 को डिवाइड करते हैं, 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं। देन क्या होगा आपका क्या होगा, क्या होना चाहिए 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं। देन क्या होना चाहिए, 6 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। देन क्या होगा आपका 8 होना चाहिए। देन 9 भी होता है। 10 से होगा क्या, नहीं होगा। 11 से होगा क्या, नहीं होगा। 12 होगा, है ना, कितना होना चाहिए 12। देन क्या होना चाहिए 18। देन क्या होना चाहिए, ठीक है 36। तो इन नंबर से जो है आप इस सेट को डिवाइड कर सकते हैं। एंड यू कैन क्लियरली सी ये जो 2 and 4 है वो इस सेट में प्रेजेंट है ना, 2 and 4 जो है इस सेट में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रू है। सॉरी स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पे एक गलती हो गया है ना, ये जो 8 है वो 36 को डिवाइड नहीं करता है स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी, ये जो 8 है वो 36 को डिवाइड नहीं करता है। 1 कर देगा, 2 करेगा, 3 भी कर लेगा, 4 भी कर लेगा, 6 भी कर लेगा, 9 भी कर लेगा, 12 भी कर लेगा, 18 भी करेगा, 36 भी करेगा, बट ये जो 8 है वो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 4 इसमें प्रेजेंट है, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आइए स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या बोला गया, लेट a इज इक्वल टू 1 2
और सेट 3 4 है ना। यहाँ पे आप एक बात नोट करो कि इस सेट के अंदर एक सेट दिया हुआ है एज ए एलिमेंट, है ना, इस सेट के अंदर एक सेट दिया हुआ है एज अ एलिमेंट 5। देन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट हो, या फिर इनकरेक्ट है तो उसका आपको रीजन देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको, सेट 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि इस सेट ए के अंदर, है ना, इस सेट ए के अंदर 3 और 4 एलिमेंट है क्या, है ना, 3 और 4, 3 4 है बट वो एज अ सेट है ना, वो एज अ एलिमेंट है। कोई सेपरेटली 3 एंड 4 आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, ये क्या है आपका फॉल्स है, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, सिंस, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस 3, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, 3, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 3, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, इसी का मतलब क्या होना चाहिए कि सेट 3 4 जो है वो बिलोंग्स टू ए है, बट 3, 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट 3 4 इज बिलोंग्स टू ए, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेट एलिमेंट है, दिस सेट 3 4 एज अ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए, दिख रहा है ना आपको, सेट 3 4 ये ए के अंदर प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेट 3 4 है वो सेट के अंदर प्रेजेंट है ना, सेट 3 4 क्या है, किसी सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 4 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है ए के अंदर, है ना, किसके अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर प्रेजेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे कि 1 बिलोंग्स टू ए है क्या, 1 के ए के अंदर 1 प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखो 1 इज अ सबसेट ऑफ, देखो यहाँ पे 1 जो है ना वो एलिमेंट है ना, 1 जो है वो एलिमेंट है, सेट है क्या, अगर ये सेट हो जाता तो इसको हम करेक्ट बोल सकते थे ना, 1 इज सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, बट अभी ये क्या है, यहाँ पे सेट नहीं है, ये क्या है, एज अ एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज 1, ठीक है, 1 इज नॉट, ठीक है, इज नॉट अ सबसेट, ठीक है, 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट नहीं है ये, ए का, 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आप यहाँ पे देखो इस सेट का 1 ए में 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन यहाँ पे आप देखो सेट 1 2 5 बिलोंग्स टू है, तो सेट ए के अंदर ऐसा कोई सेट प्रेजेंट है क्या जिसमें 1 2 5 एज ए एलिमेंट हो, नहीं है, है ना, सेट ए के अंदर सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट है, वो क्या है, 3 5। तो यहाँ पे 1 2 5 तो प्रेजेंट है ना, 1 2 5 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट वो एज ए एलिमेंट है, एज ए सेट है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाएगा। देन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, देखो यहाँ पे आपको कोई 3 सेपरेटली दिख रहा है क्या, 3 सेपरेटली नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाएगा। और क्यों फॉल्स हो रहा है, रीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 जो है इस सेट में नहीं है, 3 4 एज एलिमेंट है, एज अ सेट उसके अंदर प्रेजेंट है, बस सेपरेटली प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो 5 बिलोंग्स टू ए, है ना, 5 बिलोंग्स टू, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो एम्प्टी सेट इन द ए, सेट ए के अंदर कोई एम्प्टी सेट है क्या, नहीं है, ठीक है। देन 5 इज अ सबसेट ऑफ, ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ट्रू होना चाहिए। व्हाई इट इज ट्रू, बिकॉज वी नो दैट द एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, है ना, एम्प्टी सेट क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, अब सेट ए में ही कोई एम्प्टी सेट नहीं है तो उसका सबसेट होगा क्या, नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए हमारा, फॉल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स।